जौ को किस तरह देखते हैं? क्या आप भी शौक से जौ खाते हैं और जौ खाने के फवाइद क्या हैं? जौ बहुत कमाल चीज है। मैं तो ये कहता हूँ कि जौ खाएं और इसको निकाल दें, गंदम को निकाल दें। जो मौसम है इतनी शदीद गर्मी वाला, इसमें जौ के सत्तू पिए आप। जो लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं उनको क्या नुकसानात हैं या किन नुकसानात का सामना हो सकता है? 3 चीजें अपनी जिंदगी में जितनी अपने जिंदगी में कम से कम कर सकते हैं वो कर दें। नंबर 1 गंदम, नंबर 2 चावल, नंबर 3 चीनी। ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में से जितनी निकाल सकते हैं ना, निकाल दें। मोटापे के नुकसानात क्या हैं और मोटापा खत्म करने का ऐसा नुस्खा जो फौरी आपको स्मार्ट कर दे? ये आपको बताया ना। दोपहर में सलाद किस तरह का होना चाहिए? देखें, मैंने बताया ना, मैं बदल बदल के लेता हूँ ना। अच्छा, बट सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ खाई है ज्यादातर अपनी जिंदगी में। आप जौ को किस तरह देखते हैं? क्या आप भी शौक से जौ खाते हैं और जौ खाने के फवाइद क्या हैं? देखिए, जौ बहुत कमाल चीज है। मैं तो ये कहता हूँ कि जौ खाएं और इसको निकाल दें, गंदम को निकाल दें। अच्छा, ठीक है। अभी जो मौसम है इतनी शदीद गर्मी वाला, इसमें जौ के सत्तू पिए आप। अच्छा जी, ठीक है जी। आप जौ की रोटी खाएं जो गंदम के निस्बत बहुत ज्यादा गिजाइयत से भरपूर है, और लेकिन गंदम जितनी नुकसानदेह नहीं है। गंदम आप जब आपने अपना वेट को मेंटेन करना है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप गंदम को अपनी जिंदगी से निकाल दें। आप ये समझें कि गंदम खाने की वजह से आदम को जन्नत से निकाला गया था। और ये खान आप खाते रहेंगे तो ये आपको वापस जल्दी जन्नत में पहुंचा भी देगी जी। जो लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं उनको क्या नुकसानात हैं या किन नुकसानात का सामना हो सकता है? देखिए, इसमें स्टार्च ज्यादा है, तो इसलिए चावल कोशिश करें 3 चीजें अपनी जिंदगी में जितनी अपने जिंदगी में कम से कम कर सकते हैं वो कर दें। अच्छा जी, नंबर 1 गंदम, सही है। नंबर 2 चावल, सही नंबर 3 चीनी। सही है। ठीक है जी। ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में से जितनी निकाल सकते हैं ना, निकाल दें। इसके अलावा बाकी चीजें आप राज्य के खाएं। अच्छा, ठीक। अब चीनी जिस भी शय में है, हाँ, बोतलों में है, चाय में है, इसी तरह गंदम जिस भी शय में है, चाहे वो बिस्किटों में ब्रेड है, में आ गई है, चाहे वो नान में है, हाँ, चाहे वो रोटी में है, हाँ, वो जिस भी शय में गंदम है ना, उसको निकालें। इसी तरह चावल कभी कभार खा लें, मजबूरी है खा लें, लेकिन आप 1 महीना ये अगर करके देख लें तो आप लोग जो हैं इरफान बशीर की तरह खूबसूरत और स्मार्ट हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है पाकिस्तान का, ख़वातीन में भी मर्दों में भी। जो मर्द मोटे हैं, मोटापे के नुकसानात क्या हैं और मोटापा ख़त्म करने का ऐसा नुस्खा जो फौरी आपको स्मार्ट कर दे? ये आपको बताया ना। सही। आप इसको आजमा के देखें, ये आपको सेफली रिड्यूस करेगा। अच्छा, यानी आपने लोग ये पूछते हैं कि अगर हमने गंदम छोड़ दी तो हम खाएंगे क्या? ठीक। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी मिसाल दूं, मैंने दिन में 1 टाइम पे खाना खाना। सही है। मैं, क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी है, असूलन तो मुझे रात का खाना छोड़ के मुझे दोपहर का या सुबह का ले लेना चाहिए, लेकिन मेरी रूटीन ऐसी कि मैंने सुबह फजर पढ़ के सोना होता। सही है। ठीक। मेरा काम की नौयत ऐसी है। तो मैं रात को 1 खाना खाता हूँ। अच्छा। मैंने सुबह आजकल जो है मेरा तरबूज चल रहा है। अच्छा। ठीक है जी। इससे पहले मेरा नाश्ते में पपीता चल रहा था। ठीक। उससे पहले मेरा नाश्ते में सेब चल रहा था। सही। तो ये ऐसे मेरा सीजन वाइज चेंज होएगा। अभी आगे खुबानी देसी आ जाएगी बड़ी अच्छी। ठीक है। फिर उसके बाद आड़ू आ जाएंगे बड़े अच्छे स्वाद के, जो बड़ा अच्छा आड़ू। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, आड़ू खत्म होंगे तो फिर सेब फ्रेश आ जाएंगे। अभी तो स्टोर के थे ना, तो वो फ्रेश आ जाएंगे। वो खत्म होंगे तो फिर पपीता आ जाएगा। तो मेरे सारे साल का नाश्ते का कैलेंडर ये है। सही। ठीक। और बीच में मैं कुछ अरसा ऐसे करता हूँ कि मैंने जो ये आपको बादाम वाला और पिस्ते वाला नुस्खा किया है, मैं सर्दियों में ये कर लेता हूँ कि मैं इसका नाश्ता कर लूँगा। ठीक। और मैं फल जो है, मैं सिट्रस पे जब जाऊँगा ना तो मैं इसको नाश्ते में ये ले आऊँगा। फिर मैं दोपहर में सिट्रस ले लूँगा
और रात को मैं एक खाना खा लूंगा, और उसमें कोशिश होगी कि मैं देसी फूड लवर हूँ, मैं अच्छा, ग्रिल्ड पे चल जाऊं, बारबेक्यू पे चल जाऊं, सही है, मैं स्टेक्स पे चल जाऊं, लेकिन मैं हाँ, उस पे चल जाऊंगा। सही है, तो मैं उन उन चीज़ों पे चल जाऊंगा। मैं बीच में मैं दालों का सूप बहुत पसंद करता हूँ, मूली की अच्छा, टानी सूप वाह, बहुत शानदार है। ठीक, काले चनों की चाट बहुत शानदार होती वाह, है, बहुत फायदेमंद है। लाल लोबिये की चाट बहुत शानदार हम्म, है। रेड बीन्स जो है हम्म, वो खाई जा सकती है। मैं जो सैलड्स हैं उनकी भी मैंने अपने कुक को मैंने मुख्तलिफ वैरायटी, मैंने अच्छा, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से उसको तरबियत दिलवा के, सही तो वो मेरे लिए है। बड़े अच्छे सैलड बना देगा। ठीक, दोपहर में सलाद किस तरह का होना चाहिए? देखें मैंने बताया ना, मैं बदल बदल के लेता हूँ ना। अच्छा, किसी दिन मैंने दोपहर में शामी कबाब खा लेने हैं, अच्छा, ठीक है। किसी दिन मैंने दोपहर में सैलड खा लेना है। किसी दिन मैंने आलू चने, वो सॉरी ये काले चने काले की चने, मैंने चाट खा लेनी है। किसी दिन मैंने लाल लोबिये की खा लेनी है, ऊपर लेमन निचोड़ के, खीरे टमाटर प्याज उसमें डाल के ना, ऊपर आप थोड़ा चाट मसाला डाल लें चस्के के लिए, और लेमन निचोड़ें, उसको आप खा लें बॉइल्ड, तो वो खा लें, तो वो बड़ी एनर्जी भी दे जाएगा, बड़ा फ़ायदा भी दे जाएगा। ठीक, इसी तरह किसी दिन मैं सूप ले लेता हूँ दालों का। तो ऐसे मैं बदल बदल के, क्योंकि एक चीज़ आप रोज़ नहीं खा नहीं सकते, खा सकते, तो ये कर लेते हैं। अब रात को मेरा ये होता है कि मेरा चूंकि सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा है, हाँ, मैं कभी कहीं इनवाइटेड हूँ, कभी कहीं हाँ, इनवाइटेड हूँ, हाँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दावतनामे देसी फूड वालों के ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कॉन्टिनेंटल पे जाना पड़े, तो मैं वहाँ पे भी मूली की टानी सूप कहता हूँ कि मुझे सही ला है, दें। ठीक, मैं उसमें कहूँगा कि मुझे अपना ग्रिल्ड फिश ला दें, सही है, ठीक है, या मुझे स्टेक्स ला दें, हाँ, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा मैं चला जाऊँ। हाँ, तो मैं इन चीज़ों पे चल जाता हूँ, तो मैं ऐसे करके उसको मैनेज कर लेता हूँ।